दुनिया के लिए संकट मोचक बढ़ता भारत। आज का जो संपादकीय टॉपिक है 15 फरवरी 2023 का, इसमें मैं चर्चा करूंगा कि कैसे भारत जो है दुनिया के लिए संकट मोचक बन रहा है। अभी हाल ही में 6 फरवरी 2023 को जो तुर्की और सीरिया में जो बहुत बड़ा भूकंप आया था, जिसमें बहुत ही बड़ी पैमाने पर जान माल की जो क्षति हुई, इसके बारे में अगर शब्द में बयां करूं तो मुश्किल है। आप लोगों ने टीवी के माध्यम से या न्यूज पेपर के माध्यम से आप लोगों ने सुना होगा और देखा होगा कि कितनी बड़ी तादाद में जब छोटी सी एक घटना घटती है तो लोग बिल्कुल विचलित हो जाते हैं और वहां अवस्था है वो सारा चमड़ा जाता है। लेकिन इतनी बड़ी पैमाने पे जहां पे लगभग 15 से 20 हजार से लोगों की मौतें हो चुकी हो और अभी लगातार जो फाइनल रिपोर्ट है वो आना बाकी है, तो इस इतने बड़े पैमाने पर जो जान माल की क्षति हुई थी, उस आपातकाल के दौरान, जिसको मैं आपको बता दूं कि इस भूकंप को क्योंकि इस दौर का सबसे बड़ा आपातकालीन घोषणा कर दिया गया है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि यह इतने बड़े पैमाने पे इतनी बड़ी इसकी तीव्रता थी जिसमें सबसे ज्यादा जान माल की क्षति हुई। तो जिसमें भारत, जबकि ये जो हुआ था ये मेडिटेरेनियन सी के किनारे आसपास उसी के तलछटी क्षेत्र में यहाँ पे इसका भूकंप का केंद्र था, जो कि तुर्की और सीरिया के सीमा से लगा हुआ पड़ता है, खासकर तुर्की के सीमा से लगा हुआ पड़ता है। तो इसमें भारत ने सबसे आगे बढ़कर के, जबकि वहां से नजदीक अधिकतर यूरोप के अधिकतर देश है, तो उसके पहुंचने से पहले ही हमारे देश ने सिर्फ अगले दिन ही वहां पे अपने सहायता कर्मी और जो चिकित्सा कर्मी है उसको वहां पे भेज करके यह दिखा दिया कि भारत अब किसी की सहायता करने में, किसी भी आपात स्थिति में किसी भी देश की मदद करने में सबसे अग्रगण्य देश, यानी कि सबसे आगे खड़ा होने वाला देश बन गया है। जिसमें लगभग हमारे देश के 201 बचाव कर्मी और 170 चिकित्सा कर्मी को वहां पे भेजा गया आपातकालीन स्थिति में, ताकि वहां पे जो रोड हॉस्पिटल है वहां पे वो कैंप लगा करके लोगों की बचाव करे और वहां पे चिकित्सा में वहां के लोगों का जो उसको जो समस्या है उसको समाधान करने में ज्यादा ही सहायता किया गया। जबकि हमारा देश से तुर्की और सीरिया की दूरी जो है लगभग 4600 किलोमीटर दूर है, लेकिन ऑपरेशन दोस्त के तहत हमारे देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके माध्यम से सहजता से ही वहां पर बचाव कर्मी और चिकित्सा कर्मी को भेज करके एक ऐसे राहत दिया है कि इसका बयां कर पाना बहुत ही शब्दों में बहुत ही कम पड़ जाएगा। क्योंकि आपात स्थिति में कोई छोटी से छोटी सहायता अगर किसी को मिल जाता है तो वह बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में और इतनी बड़े पैमाने पर सहायता भारत की तरफ से किसी देश को अभी के समय में ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए, जिसमें कि ऑपरेशन दोस्त के तहत ये सारे कार्य जो है तो ऑपरेशन जो है जो बचाव कार्य है वो तुरंत किया गया है और इसमें भारत ने दिखा दिया है कि सच्चा मित्र वही होता है जो समय पर काम आता है। तो इससे पहले भी सिर्फ यही ऑपरेशन नहीं, इससे पहले भी कई ऐसे जो आपातकालीन समय आया है तो उसमें हमारा देश ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है और जो संकटग्रस्त जो देश था उस देश में हमारे देश का जो है सबसे ज्यादा सेवा में सबसे ज्यादा आगे अग्रगण्य है। जिसमें कुछ महत्वपूर्ण है 2022 में ही, अभी रिसेंटली 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध हुआ था, जिसमें ऑपरेशन गंगा के तहत 25,000 भारतीयों को सुरक्षित युद्ध के शुरुआत के दिनों में ही सुरक्षित निकाल दिया गया था, तथा इतना ही नहीं 18 अन्य देशों के 147 से अधिक विदेशियों को उसके घर सुरक्षित निकाल करके पहुंचा दिया गया। 2015 में यमन युद्ध के दौरान ऑपरेशन राहत के तहत 4,640 भारतीयों को सुरक्षित पहले ही सप्ताह में निकाल लिया गया था और 41 अन्य देशों के 960 विदेशियों को उसके घर सुरक्षित पहुंचा दिया गया। इतना ही नहीं 2011 में लीबिया युद्ध के दौरान ऑपरेशन सेफ होम वर्किंग के तहत 15,000 भारतीयों को सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया था, तथा 2004 में हिंद महासागर में सुनामी के समय जो सुनामी आया था हिंद महासागर में, इसमें श्रीलंका में ऑपरेशन रेनबो के तहत, मालदीव में ऑपरेशन कास्टर के तहत और इंडोनेशिया में ऑपरेशन गंभीर के तहत वहां के लोगों को बहुत ही सहायता प्रदान करी थी। यही हमारा देश भारत है, जिस कारण से आज एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर रही है, जो अन्य देशों के लिए एक बचाव कार्य करने में सबसे आगे देश हमारा है। और एक और है कि 2015 में नेपाल में जब भूकंप आया था तो ऑपरेशन मैत्री के तहत लगभग 43,000 भारतीयों को सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया था। और इतना ही नहीं, अन्य देशों के नागरिकों को भी वहां पे हमारे देश के जो सैनिक है
हमारे देश के जो बचाव कर्मी हैं, हमारे देश के जो चिकित्सा कर्मी हैं, उन लोगों को सहायता करने में सबसे आगे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस सब को मिलाकर के ये एक वाक्य देखा जा रहा है कि हमारा देश जो है अब किसी भी देश को उस स्थिति में पहुंच गया है कि किसी भी देश में कोई भी आपातकालीन स्थिति आती है तो विकसित देशों की स्थिति में अपने आप को खड़ा कर लिया है, जहां से अन्य देशों की जो वहां पे आपातकालीन स्थिति आती है वहां पे राहत और बचाव कार्य करने में शीघ्रता से आगे बढ़ चढ़ के भाग लेता है और जो आपातग्रस्त देश है उसको सहायता पहुंचाता है। यहाँ इतना ही नहीं, हमारे देश के जो पड़ोसी देश चाइना है वो भी अपने आप को सबसे आगे बताने का प्रयत्न करता है, लेकिन वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था और वहाँ का जो कठोरतापन है उसके कारण से वह आगे नहीं हो पाता है। लेकिन हमारे देश का जो सॉफ्टनेस है, जो हमारे देश की जो सॉफ्ट राजनीति है, सॉफ्ट पॉलिटिक्स है, उसके तहत हमारे देश एक तरह से विकसित देशों की श्रेणी में आकर के खड़े हो गए हैं और किसी भी देश में जो आपातकालीन ग्रस्त रहता है उसको सहायता प्रदान करने में सबसे आगे अपने आप को पाया है और आगे भी ऐसे ही मित्रता निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। क्योंकि हमारे देश का सबसे बड़ा जो वो है कि वसुधैव कुटुंबकम, सबसे बड़ी सूक्ति है कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि हमारे लिए जो हमारा मित्र है वही सबसे हमारे लिए, जो हमारी वसुधा है वही जो हमारा कुटुंब है वही हमारी ही संपदा है। तो इसीलिए किसी भी देश के लिए, किसी भी देश में जो आपातकालीन समय आता है उस समय में हमारा देश सबसे आगे बढ़ चढ़ करके हमारे देश की सेना, हमारे देश के जो बचाव कर्मी है, चाहे एनडीआरएफ हो, चाहे वो पुलिस कर्मी हो, चाहे वो अन्य दल के कर्मी हो, सभी मिलकर के एक साथ बड़े भाव से, बड़े चाव से उसमें भाग लेते हैं और जो भी ऑपरेशन चलता है उसमें सहायता प्रदान करके अपने आप को सबसे आगे रहने की प्रयत्न करता है और रहता भी है। तो इसीलिए हमारा देश जो है सभी देशों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है, सभी देशों को सहायता प्रदान करने में सबसे आगे